2024 में ऑल इंडिया में इंडियन नेवी का जो फार्मासिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी कंफर्म है। विद इन 3 मंथ्स 90 डेज के अंदर आपकी वैकेंसीज निकल जाएगा। हो सकता है जो लड़कियों का कंफर्मेशन है इस बार, पहले अग्निवीर जो लड़कियां भर्ती हो रहे हैं इसमें परमानेंट ट्रेड में ही जो नर्सिंग की प्लान चल रहा था कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में जो नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट है उसमें लड़कियां काफ़ी फिट बैठते हैं मेडिकल सेक्टर में, उनको भी उसमें मौका मिलना चाहिए, जो एक मुद्दा उठा था। हो सकता है नेवी से ही इनकी शुरुआत हो सकेगा। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ से ऐसा न्यूज़ मिला मुझे और कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंटली अभी बता रहा हूँ। पिछले 2-4 दिनों से मैंने आपको डाला था एक वीडियो, कहीं भी कोई न्यूज़पेपर में नहीं है, कहाँ से मैं मतलब ऐसे डाल रहा हूँ या अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ, तो इसकी मैं आप पूरे डिटेल में बताऊँगा। साथ में हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इतना एडवांस इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी चैनल में आपको मिलेगा, बाकी चैनल में जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब मिलेगा। होता ये है कि कल मेरा एक दोस्त है इंडियन नेवी में, तो मैं उसे कल ना चिलिक का इमेज के रिगार्डिंग, मेरा एक ऐसे फैमिली मेम्बर में कोई है जो उनको सर्जरी करवाना है पेरेंट्स की, तो वहाँ पर मैंने उनको पूछा कि ये सर्जरी वहाँ पर होता है क्या, ऐसे मिलिट्री हॉस्पिटल में, नेवी हॉस्पिटल जो चिलिका में है, तो वो वहीं पोस्टेड है। तो उसने बोला नहीं यार यहाँ पर मतलब जूनियर डॉक्टर से जो प्रैक्टिस करते वही है, तो यहाँ पर ठीक नहीं है तो विशाखापट्टनम ले जा। तो ऐसे बात हुआ, फिर थोड़ा दोस्ती गहरी है हमारे, हम दोनों ऐसे 10+2 में यानी 11th और 12th एक साथ किया था। और बहुत गरीब परिवार से थे हम दोनों, मतलब 200 रुपये में हम दोनों ने खर्चा निकाला है पूरी साल, मतलब हर महीना 200 की पॉकेट मनी मिलता था, उसी में पूरे 1 महीने निकालते थे हम लोग, ठीक है। खाना पीना छोड़ के मतलब 200 का पॉकेट मनी होता था जो एक्स्ट्रा खर्चा, उसकी हालत मेरी तरह ही था। तो हम दोनों ऐसे थे, लेकिन ऐसा वक्त था जब जॉब किया हम दोनों ने एक साथ, मेरे हाथ में दो बहुत स्ट्रगल करने के बाद दो लेटर था, ज्वाइनिंग लेटर, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का। उसके हाथ में था इंडियन नेवी का जो ज्वाइनिंग लेटर, उसने इंडियन नेवी ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। मैंने इंडियन एयरफोर्स सेलेक्ट किया और इंडियन आर्मी ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पैशनेट लगता था आर्मी में, एंड आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, ठीक है। तो बात हुआ, उसके बाद वो नर्सिंग असिस्टेंट पे वहाँ से गया। कैसे गया, उसने एसएसआर एंट्री लिया था, पहले से भी एसएसआर एंट्री से ही नर्सिंग असिस्टेंट होते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे बात किया जाए इस टॉपिक में और आपको एक नया अपडेट दिया जाए कि क्या चल रहा है प्लान। देखिए उसने ये बोला कि पहले क्या होता था, एसएसआर से भर्ती होते थे, उसके बाद टॉप 10 जो रहते थे उनको मिलता था नेवी नर्सिंग असिस्टेंट। टॉप 10 उस टाइम सभी सारे परमानेंट थे, अग्निवीर तो था ही नहीं, तो टॉप 10 जो थे उनको मिलता था। उनमें से मैं बोला तुम क्या देखते हो, मतलब टॉप 10 में तुम ऐसे क्या चीज़ें देखते हो कि वो बोला एक ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें जनरल साइंस आता है और मैथमेटिक्स आता है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है, ये सारी चीज़ आता है। उसमें से हम जो टॉप 10 स्कोरर है ना, टॉप 10 स्कोर उनको दे देते हैं, जिसकी फर्स्ट पीरियड होता है, जिसकी बायोलॉजी है और बायोलॉजी में अच्छा खासा मार्क है, उसको हम दे देते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। जो पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से या अदर ट्रेड से है उसको हम एविएशन ये वो वगैरह दे देते हैं। क्योंकि हमारा बात नर्सिंग असिस्टेंट का है तो उसी टॉपिक में मैं बात करूंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लाइक नहीं करते वीडियो को, बहुत कम लाइक आता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब में जाके। अगले 90 दिन के अंदर आपकी भर्ती होगा, अगर आज से आप प्रिपरेशन शुरू करते हो मेरे साथ। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सारे रिक्रूटमेंट्स बताऊँगा, क्या टॉपिक आएगा, कैसे इन लोग कॉपी कर रहे हैं, किसके साथ कॉपी कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सारे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पर मैंने पूछा कि ऐसे होता था, टॉप 10 को उठा के डाल देते थे नर्सिंग असिस्टेंट, टॉप 10 या टॉप 15, टॉप 20, जिसकी बायोलॉजी था उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था, जो मार्क्स अच्छे रखते थे उनको दे देते थे, चलो नर्सिंग का ट्रेनिंग करो, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं बोला ठीक है अभी तो 2 साल से अग्निवीर चल रहा है यार, तेरा रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस इंडियन नेवी में शुरू हो चुका है, एसएसआर में जा रहे तो क्या वो नर्सिंग असिस्टेंट जा रहे हैं, तो उसने मना किया बिल्कुल नहीं। जितने भी एसएसआर में अभी आ रहे, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनको किसी को भी आज तक जब से अग्निवीर शुरू हुआ है यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट किसी को नहीं मिला, एक को भी नहीं मिला, क्लियर, एक को भी नहीं मिला आज तक, किसी को नहीं मिला। बाकी एविएशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिशियन, ये वो सब मिल गया, लेकिन किसी को भी नर्सिंग को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होता है 3 साल का। कितना साल का ट्रेनिंग होता है, 3 साल का, उसके बाद छुट्टी हो जाता है 3-4 महीने का। तो ये 4 साल में तो इनको आउट कर रहे हो, ये क्या ट्रेनिंग क्या करेंगे और मतलब ये क्या करेंगे, और 3 मतलब 6 महीने की 4 महीने की ट्रेनिंग के साथ एक पेशेंट के साथ कैसे एक नर्सिंग असिस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, मार देगा इसको, तो मार जान से नहीं मार देगा। 3-4 महीने मेडिकल कोई सुनता है, बीएससी नर्सिंग 3 साल की होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कोई भी ट्रेड में जो नर्सिंग का ट्रेड नहीं मिला। मैं बोला अभी क्या प्लान है, बोला अभी क्या प्लान है, 2024 में जो भी रिक्रूटमेंट आएगा अगले 90 दिन के अंदर, वो आएगा सेम एज एयरफोर्स आर्मी में जैसे होता है ऐसे ही आएगा। मैं बोला अच्छा देख, एयरफोर्स में अलग है भाई और आर्मी में अलग रिक्रूटमेंट है, एयरफोर्स पहले फिजिकल करवाता है, आर्मी पहले रिटन करवाता है। तो तू मतलब नेवी में क्या प्लान है तुम्हारा, तो नेवी में ये प्लान है उनका कि पहले CW होगा, आर्मी जैसा उनका प्लान, वो आर्मी को कॉपी कर रहे हैं कुछ मामलों में, कुछ एयरफोर्स को कॉपी कर रहे हैं, जो मैं वीडियो में बताऊंगा। दोनों चीज़, वो आर्मी को भी कॉपी कर रहे हैं, एयरफोर्स को, दोनों को मिला के एक सोल्यूशन निकाला है जो ये अपडेट है। पहले CW आपका होगा, उसके बाद आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपकी मेडिकल होगा,
डॉक्यूमेंट, PSL लिस्ट, मेरिट लिस्ट, ये है आपकी प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने बोला भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, बायो चाहिए, बोला बिल्कुल बायो चाहिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगा सेम एज आर्मी रहेगा, यानी 10+2 50% मार्क आपके एग्रीगेट होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप बोलते हो 49 है, ये नई मान्यता होता है। 50% आपकी एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, यानी सबको मिला के 50% आपके मार्क होना चाहिए पूरे सब्जेक्ट में, और ईच सब्जेक्ट में 40% चाहिए। अब यहाँ पर बोले मेरा एडिशनल सब्जेक्ट मैथ में 39 है, एडिशनल सब्जेक्ट बायो में 39 है, भाई किसी में भी है 39, यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर, आपको पूरे सब्जेक्ट में जो इनका क्वालिफिकेशन जिसकी भी है खुश हो जाओ यहाँ पर। ठीक है, 10+2 50% चाहिए, और इस सब्जेक्ट में आपकी 40% वहाँ पर चाहिए। बोला ये क्राइटेरिया ये रखा गया है। ठीक है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है ये क्राइटेरिया, लेकिन बोला जो दूसरे क्राइटेरिया रखा है हमने 10+2, ठीक है, विथ 50%, ये तो है ही है। उसके बाद इंग्लिश एंड बायो में 50% चाहिए, इस सब्जेक्ट 40% चाहिए, इस सब्जेक्ट में मतलब जो है वो क्राइटेरिया नहीं रखा है। 2 क्राइटेरिया रखा है अभी तक, ये दोनों में से एक फाइनल होगा। ठीक है, एक तो 10+2 विथ 50%, मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा थोड़ा, कोई बात नहीं समझ लो ठीक से। 10+2 50% एक, उसके बाद इस सब्जेक्ट में 40%, समझ गए। दूसरा जो क्राइटेरिया रखा गया है 10+2 50%, और बायो एंड इंग्लिश में 50%। ठीक है, इसमें 50%, इसमें 50% चाहिए। ठीक है, इसमें और किसी सब्जेक्ट में इन दोनों को छोड़ के 39 है, 33 है, यू आर एलिजिबल। ये हो गया। मैंने बोला चलो एज क्राइटेरिया क्या रखा है तुम लोगों ने, मतलब क्या प्लान है। एज क्राइटेरिया रखा है इन लोगों ने 7.5 to 23 फॉर नर्सिंग असिस्टेंट, ये रखा है। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगा कि 23 तक आपका नर्सिंग असिस्टेंट में आपको मौका मिलेगा। उसके साथ जो फार्मासिस्ट उनके लिए 25 का प्लान चल रहा है। कितना? 25, 19 to 25। ये आर्मी को इन्होंने कॉपी किया है। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर 21 होता ना, मेरे को थोड़ा दुख होता, लेकिन जो प्लान चल रहा है 17.5 से लेकर 23 साल तक आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आएगा, NA की, और फार्मासिस्ट की चलेगी यहाँ पर 19 से लेके 25 तक। ठीक है, ये दोनों वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट का बता दूँ, आपका BSc फार्मा होना चाहिए, D फार्म या फिर B फार्म, ये तीनों चीज़ों में आपका कोई भी चीज़ होना चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज की अभी इन्होंने क्राइटेरिया डाला नहीं, सिंपल पास चाहिए। या तो BSc फार्मेसी आप कर लेना चाहिए, या फिर D फार्मा कंप्लीट, या फिर B फार्मा कंप्लीट विथ आपकी जो होता है ना फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया PCI से अप्रूव होना चाहिए आपका। ठीक है, PCI से आपकी अप्रूव होना चाहिए, समझ गए। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया। मैंने बोला हाइट का क्या है भाई, क्या सोच रहे हो। बोला हाइट सेम एज हम रख रहे हैं 152 फॉर फीमेल, अगर ये होता है तो फीमेल के लिए 157 फॉर मेल। ठीक है, 157 फॉर मेल और 152 फॉर फीमेल, अगर फीमेल को मौका दिया जाता है। ठीक है, हाइट बता दिया। उसके बाद मैंने बोला भाई रनिंग का क्या है, रनिंग का क्या है। ठीक है, रनिंग के लिए उसने बोला कि जो फीमेल है उनको 7.5 मिनट से लेके 8 मिनट तक मिलेगा, और जो मेल है उनको 7 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद सेम एज एयरफोर्स जैसे पुशअप और पुलअप करवाते हैं, पुशअप्स और जो स्क्वाट्स करवाते हैं वही है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आएगा और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैंने बोला चल ठीक है। और जैसे इसका कैसे क्या मतलब आएगा, कौन सी टॉपिक से आएगा, मैथ से कितने क्वेश्चन आएगा, साइंस से क्या है, इसका प्लान है, तो उन्होंने मेरे को डिटेल में ब्रीफ किया है। ठीक है, तो इसका जो वीडियो हम नेक्स्ट बार में डालेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आ रहा है आगे आएगा कुछ टाइम के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें डालेंगे इंडियन नेवी नर्सिंग असिस्टेंट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सिलेबस भी बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा उसमें, और टाइम टेबल और कैसे प्रिपरेशन करना है नेवी के लिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, पोस्ट मैंने पूछा भाई पोस्ट कितना आ सकता है, उसने बोला कि 160 पोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 130 से लेके 160, मतलब उसने एक्चुअली में बोला था 150 पोस्ट, जिसमें फार्मासिस्ट के 40 पोस्ट और 110 नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट है। और ये कोई भी स्टेट वाइज नहीं है, इस स्टेट का नहीं है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया। ये एयरफोर्स जैसा नहीं है स्टेट वाइज है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए मेरे साथ। आपकी जो भी नर्सिंग भर्ती है, एयरफोर्स का परमानेंट है, आर्मी का परमानेंट है, और नेवी का परमानेंट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन अभी हो जाएगा। और ये 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन इसकी आएगा। बहुत पोस्ट खाली पड़ा है, प्रेशराइज है, तो यहाँ पर वैकेंसी आएगा। तो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, अपडेट रहिए मेरे साथ। जैसे ही आएगा मैं आपको न्यूज़ में बता दूंगा, यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना, जिसका अभी भी ऑफ है ना ऑन कर लेना, नहीं तो फॉर्म फिलअप के बाद आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब घूमते रहना, फिर पूछोगे सर नेक्स्ट भर्ती कब आएगा। तो बहुत बढ़िया मौका है, जो भी नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। इनमें से अगर आपकी है तो लग जाओ अभी, बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद एंड थैंक यू अविनाश फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। जय हिंद।